हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। तो सबसे पहले ए ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? CH3Br। ठीक है। देन बी ब्रोमो इथेन। इथेन मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन यहाँ पे आ गए। ठीक है। देन सी है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसा हो गया? ऐसा। ठीक है। देन लास्ट है डी टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। ये रहा आपका टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बोला है इंक्रीजिंग में बोला है, यानी कि सबसे पहले वो आएगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो? सबसे कम। आप ही बताइए सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कम कहाँ होगी? यहाँ पे ही सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप यानी कि बल्कि ग्रुप अटैच है। और यहाँ ठीक है। तो इसी और यहाँ पे देखो, ये इससे ज़्यादा, ये जो है इससे ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, इसका साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और होगी। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए, देन बी, देन सी, देन डी। ठीक है। वैसे यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर इनका नाम लिखना चाहिए। तो ए क्या था हमारा? ब्रोमोमीथेन। ठीक है। देन ब्रोमो इथेन। देन 2 ब्रोमो प्रोपेन। देन यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है। पूरा नाम लिख दीजिएगा। रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज। ठीक है। यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, अनस्टेबिलिटी। ठीक है। इसी स्टे ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज मोर पोलर। आपको ये बताना है इसमें से सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन होगा। देखिए, पोलर के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड कार्बन एटम। ठीक है। पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड कार्बन एटम। देखिए, यहाँ पे कार्बन एटम से एक तो हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे दूसरी तरफ ब्रोमीन अटैच है। अब आपको पता है कार्बन एटम से जो जुड़ा हुआ है एटम। ठीक है। अब देखिए, ये वैसे तो ये हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बट आप देखिए किसी एक हाइड्रोजन को और इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ऑब्वियसली ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे देखिए, कार्बन के यहाँ एक साइड नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक साइड ऑक्सीजन है। तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में? ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। देन यहाँ पे थर्ड है, एक तरफ कार्बन के साथ ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरी तरफ सल्फर। तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है। तो पोलैरिटी अगर जो आपको ज़्यादा पूछी हो कि कौन से बॉन्ड में ज़्यादा पोलैरिटी होगी, तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेरियस कार्बोकेटाइन्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 मिथाइल ब्यूटेन। अरेंज दीज कार्बोकेटाइन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ठीक है। सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेन का। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। ये रहा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देयर कार्बोकेटाइन। तो देखिए, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। एक तो देखिए कार्बोकेटाइन ये बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए तो एक कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये हो गया कार्बोकेटाइन। देन सेकंड आपका ये हो गया।
ठीक है, एंड सेकंड ये हो गया, देन थर्ड आपका ये हो गया, ठीक है, एंड लास्ट वन जो है लास्ट वन ये हो गया। अब देखिए यही कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, अब और कार्बोकेटाइन यहाँ से नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे ये इसके ऊपर ले जाओ तो ये और ये सेम ही हैं, ठीक है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो या फिर आप नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, तो बात तो वही है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब देखिए आप बताइए सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, और जो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सबसे पहले वो आएगा जो लेस स्टेबल होगा, देन फिर उससे ज़्यादा सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली ये यहाँ पे सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। या फिर ये होगा, ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का अगर जो कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वैसे इसको हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, क्योंकि ये क्या है, लेस स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों है, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्बन इसके साथ अटैच है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी इसको प्रोवाइड करेंगे और ये भी इसको प्रोवाइड करेंगे, और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला। और इसके साथ वाला कार्बन जो है ये एक इसके साथ अटैच है और इसके साथ अटैच है, ठीक है। बट ये डायरेक्टली किसी ऐसे मतलब किसी ग्रुप के साथ ऐसे ब्रांच्ड चेन वाले के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। ये सिंपल इस CH2 के साथ अटैच है, और ये जो है इस बड़े ब्रांच्ड वाले के साथ ब्रांच्ड अल्काइल के साथ ये अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी एज वी कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है और इसको प्रोवाइड करने वाले यहाँ पे क्या आगे कायदे से देखा जाए फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है ये कार्बोकेटाइन, बट यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है क्योंकि ये ब्रांच आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड क्या आएगा, सबसे पहले फिर आएगा फर्स्ट, फिर इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, वो होगा ये, क्योंकि देखिए ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, बट इन दोनों में आपको स्टेबल कौन होगा वो पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस ब्रांच्ड चेन से मिल रही है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज वी कम्पेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसी साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तो प्राइमरी वाले से ज़्यादा ही स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो यहाँ पे ग्रुप पीस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देन फिर आएगा थर्ड, देन आएगा फोर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये देखिए इसके ऊपर क्या है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स या फिर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो ये इसको स्टेबल करवा भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी स्टेबल तभी होगा जब वो न्यूट्रल की तरफ होगा। अब यहाँ पे एक क्लोरीन है, चलो ठीक है एक क्लोरीन है, इसको क्वाइट स्टेबल कर देगा, बट यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे 3 Cl है, तो यहाँ पे 3 Cl की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है 3 Cl क्या करेंगे, 3 Cl अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। किसकी वजह से, इसको हम -E इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ये होगा,
ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बी पार्ट में देखिए, यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ब्रोमीन तो ठीक है, 3 ब्रोमीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट कर भी लेंगे, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी भी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, फिर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे 3 Br और इंक्रीज करेंगे, या फिर कह लो इंटेंसिफाई करेंगे इसको, ठीक है, और इसको इंटेंसिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए जो होगा इसको क्वाइट हम कह सकते कि हाँ, बाकियों से तो ये ज़्यादा ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखिएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज हो तो लेस कह लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट है ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होना था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए C5C6H5 ये तो है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिएगा, ये रहा आपका फिनोल। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पड़े होते हैं, वही 2 लोन पेयर यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जैसे ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2, यहाँ पे भी तो कार्बन है, 1 2 3 4, और जो एक नया बॉन्ड बनेगा 5, तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब जो ये डबल बॉन्ड में से जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ से आ जाएंगे, वापस लोन पेयर की फॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे OH इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 लोन पेयर यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे ये जो 2 बॉन्डिंग वाले जो है वो किस में आ जाएंगे, वापस लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, भले ही लोन पेयर, अरे भाई ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, अनस्टेबल हो गया, और लोन पेयर डोनेट भी कर दिए, वैसे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहने चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये वापस यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे जाएंगे लोन पेयर से, फिर कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग में, और ये वापस जो बॉन्ड पेयर थे किस में आ जाएंगे, लोन पेयर में। तो ऐसे होते हैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है बेंजल्डिहाइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा H। अब देखिए होगा क्या, अब ये जो बेंजल्डिहाइड जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल्डिहाइड जो होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन के तो देखो हो, अब कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड 1 2 3 ये तो इसने खींच लिए, ठीक है। अब स्टेबिलिटी पर्पस के लिए बेंजीन क्या अब करेगा, ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा H, ये इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के, ये तो यहीं रहेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन ये कैसे हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इसका इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड भी आएगा साथ में, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये वापस फिर से इसमें आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन को अब ये ऐसे, अब जो लोन पेयर इसने बॉन्डिंग से उठाए थे वापस इसको बॉन्ड पेयर में डालने पड़ेंगे, और ये जो बॉन्ड पेयर थे वापस किस में आ जाएंगे,
यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड। ये देखिए ऐसे ही चलते रहते हैं, ये स्ट्रक्चर इसी फॉर्म पे रहती है ये बेंजल्डिहाइड जो है। ठीक है, इसीलिए कह जाते हैं कि जो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो अ, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ मतलब इसको एक फॉर्म मतलब एक समझ लो कि इमेज ही चलती जा रही है, एक वीडियो ही चलती जा रही है, ऐसे 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 चलता रहेगा ये। ठीक है, इसी रेजोनेटिंग फॉर्म पे रहता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव यहाँ जाएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ पे, पूरे ओवरऑल थ्रू ऐसे ये चलता रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तुम इससे खैर इतना ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये CH2+। देखिए यहाँ पे कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए और एक यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, अब बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो गया, फुल हो गया। ये तो खुश हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। कैसे, ये यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे तो हो गया, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तो कमी आ गई ना। ठीक है, अब क्या होगा, ये ये सेम यहाँ था नहीं, ये ऐसे, अब ये ऐसे आ गया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। वैसे ये बॉन्ड ही पूरा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये तो चलो भर दिया, ठीक है अच्छी बात है, बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फिर ये यहाँ को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो ऐसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। होपफुली ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इसको। आ, ये रहा ऐसा। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर से उठा के कहाँ ले लेगा, यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन के क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 लोन पेयर उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर नहीं डोनेट कर सकता, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये लोन पेयर अपने पास ही रखेगा। तुम सोचो कि हाँ यहाँ पे लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर दे देगा, नहीं नहीं, बेंजीन रिंग ही अपने लोन पेयर देना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, और कार्बन नाइट्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहीं से ही खींचेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये तो सॉरी यहाँ पे आएगा, ये तो ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सेम ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर ये यहाँ आ जाएगा, और जो थे ये यहाँ को आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई विच वन इज़ मोर स्टेबल। देखिए एक काम करते हैं, इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको अच्छे से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और क्यों। अब आप खुद बताइए मेरे को, ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, और ये फर्दर एक के साथ, तो ये प्राइमरी और ये तो सिंपल मिथाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आप खुद पता होगा आपको, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, टर्शरी मिथाइल यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, 3 मिथाइल ग्रुप
release electron density towards carbocation due to प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखा जाएगा और यहाँ पे कम, और यहाँ पे तो कुछ है हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेंगे, बाकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कर देंगे बट इतना ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और कौन सा प्लस आई, ये कह लीजिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है, और ये रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड कार्बोकेटाइन, ये एक कीवर्ड्स ही हैं। ठीक है, जो आपको पेपर में अच्छे से लिख के आने और अंडरलाइन कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब अब हमें यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीजिंग में बोल रहा है, यानी कि अब हमें यहाँ पे सबसे पहले वो अरेंज करना होगा जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ये है रेडिकल, और आपको पता है ये डबल बॉन्ड है, तो ये एक रेडिकल यहाँ पे और एक रेडिकल यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी इसको सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले आएगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है, जहाँ पे भी बेंजीन रिंग अटैच होगी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सब फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और रेजोनेंस शो करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन, और यहाँ पे भी रेजोनेंस ही था, इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बेंजीन सबसे ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा। और उसके बाद फिर ये डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो फिर आ जाएगा ये, फिर इससे कम स्टेबल कौन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक प्राइमरी कार्बन रेडिकल, ठीक है, और ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक्चुअली ये तो एक ही रह गया, बाकी ये तो फिर सेम टू सेम ही हो गए, ये तो सेम सेम ही हो गए, चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये सेम सेम ही हो गए, ये तो आई थिंक शायद से यहाँ पे CH3 लिखना होगा, चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये है टर्शरी, और यहाँ पे ये आएगा ऐसा, ठीक है, और ये है सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, और ये है प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, ये ऐसे। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि हाँ यस यही होगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, कि बट इंडक्टिव देखिए फ्री रेडिकल में सबसे ज़्यादा ये रेजोनेंस ही चलेगा। ठीक है, और ऑब्वियस फ्री रेडिकल नहीं, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज भी होता तो भी सबसे ज़्यादा यहीं पे ही चलता है ये। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा CH3 3 सी रेडिकल, फिर इसके बाद कौन सा आएगा सेकेंडरी। ठीक है, फिर इसके बाद प्राइमरी। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा सिंपल मिथाइल रेडिकल। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि ये रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस, और रेजोनेंस सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद ये यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड और कंजुगेशन के साथ है, तो फिर ये कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड थे कंजुगेशन के साथ, और यहाँ पे तो सिंपल, अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। देखिए इसका सही आंसर है, अगर जो आपने मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर है डिस्टिलेशन। ठीक है, इसका सही आंसर है डिस्टिलेशन, क्योंकि देखिए ओ नाइट्रोफिनोल ये लेस स्टेबल होगा तो वाटर के साथ इजीली स्टीम में निकल जाएगा, और ये पी नाइट्रोफिनोल है स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली अगर जो स्टेबल है तो उसको आपको डिस्टिल करना होगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो नॉर्मल जो 100 डिग्री पे के साथ क्या होगा, ये वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा, और ये ओ पी नाइट्रोफिनोल जो है वो उसी में ही फ्लास्क में आप में
फ्लास्क में ये रह जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या है यहाँ पे ओ, ये जो ओ नाइट्रोफिनॉल जो है इज़ लेस लेस volatile, so it distill along water, and p-nitrophenol is non-volatile। ठीक है, सो ये किस में रहेगा, ये फ्लास्क में ही रहेगा। इट रिमेन इन अ फ्लास्क, इट रिमेन इन अ फ्लास्क। ठीक है, नेक्स्ट है विल प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बी फॉर्म्ड ऑन ट्रीटिंग विथ CHCl3। आंसर है नो, नो। वाई? ये देखिए यहाँ पे HCl देखिए, वैसे तो देखने से लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये AgNO3 है। ठीक है, और ये AgC ये इसके साथ ऐसे AgCl बना लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है, ड्यू टू कार्बन मेक अ कोवलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट नेसेसरी टू यूज एसिटिक एसिड नॉट HCl फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर टेस्टिंग सल्फर बाय लेड एसिड टेस्ट। देखिए, रीज़न इसका ये है कि जो HCl जो है लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और वो एसिटिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके साथ इंटरफेयर कर देता है टेस्ट के साथ। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स इंटरफेरेंस हम HCl यूज़ नहीं करते, एसिटिक एसिड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यही इसमें लिखा हुआ है, आप ये इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, और HCl क्या करेगा, ऐसे लेड एसीटेट के साथ HCl, ये 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और ये बना देंगे PbCl2 और प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये एसिटिक एसिड क्या करता है, टेस्ट को इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, और ये HCl जो देखिए इसने वाइट कलर के प्रेसिपिटेट ये बना देगा। ठीक है, होपफुली आपने इस टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे। तो ये बता दीजिए कि ये डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं देता, बल्कि जब आपको अच्छा पहले डाइज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। अब देखिए, इसमें तो नाइट्रोजन है, फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं दे रहा भाई। रीज़न ये है कि जैसे ही आप सोडियम मेटल के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, अब इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो जैसे ही इसको डाइज़ोनियम सॉल्ट को इज़ heated with the fused sodium, it release N2 in a as the as in the form of गैस। आपको पता है नाइट्रोजन एज गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो होता क्या है, जैसे इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, क्लोरीन तो यहाँ से निकल जाता है और नाइट्रोजन भी यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो जब नाइट्रोजन ही गैस इस फॉर्म में निकल गया, तो सोडियम किस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो आपका कंपाउंड बनाएगा। नाइट्रोजन होना भी तो चाहिए, है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये रिएक्ट नहीं करता, जो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। वैसे आपको पता हो ये टेस्ट किसके लिए होता है, एक तो नाइट्रोजन के लिए होता है, ठीक है, सल्फ़र के लिए होता है, ठीक है, और हेलोजन्स के लिए भी, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है व्हाई इज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूज्ड विद द सोडियम फॉर टेस्टिंग
हेलोजन। ओके, मतलब जब भी कभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो तो क्यों हमेशा सोडियम ही यूज़ किया जाता है? इसका आंसर सीधा सा ये है, बिकॉज इट फॉर्म अ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, ये किस फॉर्म में बन जाता है? सोडियम सॉल्ट में बन जाता है। ठीक है, अगर ये 1 मार्क्स में है तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका अगर जो ज़्यादा मार्क्स में है तो आप एक काम कीजिएगा, इनकी इक्वेशंस लिख दीजिए आप। देखिए, जब भी किसी सोडियम एक ही सोडियम है किसी का, जब भी सोडियम को ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्ट करवाया जाता है, आपको पता है कार्बन तो होगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, और अब अगर नाइट्रोजन होगा तो ये क्या बना देगा? NaCN। ठीक है, और अगर यहाँ पे फॉस्फोरस होगा तो ये बना देगा ऐसा। ठीक है, और अगर सल्फ़र के साथ ये रिएक्ट करेगा माफ़ कीजिएगा, इसका कुछ ऐसे नहीं होगा रिएक्शन। ठीक था, ये ऐसे ही बनाएगा। ठीक है, और ये ठीक था। Na+CN ये दे देगा NaCP। ठीक है, फिर ये 2 मोल्स ऑफ ये बना देगा Na2S। ठीक है, और फिर क्या है आपके हैलोजन्स? NaCl, मतलब NaX। अब आपका X या तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। अरेंज द फॉर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बार बार लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ओके, अब हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। देखिए, आंसर देखा जाए तो और ये होगा, यानी कि ABC, तो ये होगा ACB। अब ये सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP, और यहाँ पे क्या है? सॉरी, SP2, और यहाँ पे क्या है? SP3। अगर जो आप इनके ये इस वक्त क्या है? एज अ बेस की फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, तो इसका अगर जो आप कंजुगेट एसिड देखें तो कंजुगेट एसिड कैसा होगा? CH ऐसा। और इसका कंजुगेट एसिड कौन सा होगा? और इसका कंजुगेट एसिड, ये एज अ कंजुगेट बेस की फॉर्म पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो बेस में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके कंपेयर इनके एसिड्स के बारे में। ठीक है, ये आपको कंजुगेट बेस दिए गए हैं, तो अगर जो इनके कंजुगेट एसिड के कंपैरिजन में किया जाए तो सबसे ज़्यादा अब देखिए यही होगा SP, फिर SP2। ठीक है, तो एसिडिटी में यही होता है, एसिडिटी का ऑर्डर यही होता है। SP का सबसे ज़्यादा होगा, देन SP2 का, देन SP3 का। ठीक है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और इंक्रीजिंग कैसा होगा? ये होगा इंक्रीजिंग, सबसे कम इसका, फिर इसका, देन इसका। क्योंकि जब जब परसेंटेज ऑफ S इंक्रीज़ करता है मतलब इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो न्यूक्लियस बड़ी जल्दी से उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो अब H+ तो इसके पास उतनी हिम्मत है नहीं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ से छुड़ा सके। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको मजबूरन कार्बन के न्यूक्लियस को देना पड़ेगा, और ये खुद एज H+ रिलीज़ कर दे, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यही तो होता है एसिड्स जो H+ रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वाई इज़ द कार्बोकेटाइन दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटाइन? वैसे तो देखा जाए दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं है, बट ये पूछा गया है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है। देखिए, वैसे आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है,
तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, अनस्टेबिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p5, ठीक है, तो यानी कि 2p5 को अगर जो हम देखें यहाँ पे क्या होगा, p ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुली फील्ड है, ठीक है। तो उसमें से ये वाला p ऑर्बिटल जो है ये क्या करेगा, इसके साथ इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे करेगा ये ड्यू टू p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये p ऑर्बिटल मेक अ बैक बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये क्या करेंगे, इसके साथ बैक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या करें, p ऑर्बिटल मेक अ बैक बॉन्डिंग with the empty p orbital of carbon atom and disperse the positive charge, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज को कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।